तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली रवानगी से पहले इसके संकेत दिए हैं। सीएम बघेल ने कहा था कि हाईकमान के निर्देश के बाद ही मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे टीएस सिंहदेव को सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चर्चाएं ये भी हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव के तहत 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। वहीं टीएस सिंहदेव के करीबी जो नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का ये पड़ला बराबर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बदलाव के पीछे कुछ मंत्रियों के कामकाज और संगठन की नाखुशी भी वजह हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में ऐसी चर्चाएं हैं कि संभावित मंत्रिमंडल बदलाव में मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है कि टीएस सिंहदेव का क्या इस भूमिका रहेगी, क्या रोल रहेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले पर काफी खींचतान भी देखने को मिली थी। बता दें कि ऐसी चर्चाएं थी कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला लागू है, जिसके तहत 2.5 साल भूपेश बघेल और बाकी के 2.5 साल टीएस सिंहदेव सीएम पद पर रहेंगे। हालांकि पार्टी ने और खुद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने ऐसे किसी फॉर्मूले से इनकार भी किया था। हालांकि जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर राज्य में सियासी खींचतान और फिर दिल्ली के दौरे देखने को मिले, उससे 2.5 साल के फॉर्मूले को बल मिला था। अब जब सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और नेतृत्व परिवर्तन की बात हाशिए पर जा चुकी है, तो माना जा रहा है कि राज्य में दोनों नेताओं के बीच शक्ति संतुलन के लिए कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कल सुबह नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। यहां के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। राहत की बात यह रही कि इस ब्लास्ट में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक जवान मामूली रूप से जरूर घायल हो गया। दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि नक्सलियों का इरादा बड़ा हमला करने का था। इसके लिए उन्होंने आईईडी का इस्तेमाल किया था। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि यह हमला सुबह के करीब 8 बजे के आसपास किया गया और उस समय सभी जवान बोडली कैंप से करियामेट की ओर ऑपरेशन के लिए निकले थे और कैंप से करीब 650 मीटर की ही दूरी पर नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। अन्य सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं और एसपी अभिषेक पल्लव ने यह जानकारी दी है कि तलाशी के दौरान मौके पर से 4 जिंदा आईईडी बम भी बरामद हुए हैं। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जशपुर जिले के एक गांव में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप में एक ईसाई पादरी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान पादरी अरुण कुजूर और पादरी वसंत लकड़ा, पास्टर सालमन तिग्गा और डिनो कुजूर के रूप में हुई है। यह अधिकारी ने बताया है कि स्थानीय निवासियों की शिकायत के आधार पर उन्हें बागीचा थाना क्षेत्र के पसिया गांव से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को चंगाई सभा की आड़ में कथित रूप से धर्म परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप में पकड़ा गया है। शिकायत के मुताबिक चारों आरोपियों ने रविवार और सोमवार को एक ग्रामीण दिलीप नागवंशी के घर पर चंगाई सभा आयोजित की थी और जहां उन्होंने कथित तौर पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई ग्रामीण हरिराम नागवंशी की शिकायत पर की है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नागवंशी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि इस महीने की 20 तारीख को ईसाई समुदाय के पादरी और पास्टर गांव के दिलीप नागवंशी के घर चंगाई सभा का आयोजन कर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और जब अन्य ग्रामीण दिलीप के घर सभा में पहुंचे तब वहां महिलाओं और बच्चों समेत करीब 50 लोग इकट्ठा थे। पादरी और पास्टर वहां मौजूद लोगों से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कह रहे थे। अधिकारियों ने कहा है कि चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 है, जिसमें कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य या फिर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को, उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का इरादा। और इसी के साथ आईपीसी की धारा 34 जो कि सामान्य मंशा के रूप में आती है और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।